वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 17। तो बेटे इस लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड प्रॉब्लम्स करेंगे जो फिजिक्स में भी आपने क्लास 9th में की होंगी, वैसी ही ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं डायरेक्टली। ए पैसेंजर ट्रेन ए train takes 2 hours less for a journey of 300 kilometers if its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ा दी जाए तो ये 2 आवर्स लेस लेती है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ये बताया है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। तो हमने जो असली स्पीड है वो फाइंड करनी है, जो असली स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये 5 सीधी सी बात है, उससे 5 किलोमीटर पर आवर लेस ही होगी जितनी भी ये है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं कि जितनी ये है उससे 5 लेस ही होगी, बताया तो है। तो वो कितनी है वो हमने पता करना है। वो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, कितनी है वो हमने पता करना है। जो भी हमने पता करना है वो हमने यहाँ पे सोल्यूशन में लेट करना है। जो भी हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला बिल्कुल, ये इतनी बात तो आपको समझ ही आ गई होगी अब तक भी। जो भी कुछ फाइंड करना है उसको लेट कर लें। लेट द एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये एक्चुअल उसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये असली स्पीड है उसकी। ठीक है, इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी स्पीड इंक्रीज होके आई है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो आपको एक फॉर्मूला होता है जो 9th क्लास में आपने किया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस को बटे हम s बोलते हैं और आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ऐसे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि आप फिजिक्स नहीं ना कर रहे हो अभी, आप मैथमेटिक्स में हो। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज रखनी है बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। अब हमें इक्वेशन जो दी गई है वो t की है, टाइम की, इसलिए हमने टाइम रखना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम होगा s मीन्स डिस्टेंस अपॉन v होती है स्पीड। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, इसको v बोलते हैं स्पीड को, s मीन्स डिस्टेंस होता है, s मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस। तो मैंने t इज इक्वल टू एस अपॉन वी कर दिया। s अपॉन, ये स्पीड को s नहीं बोलना है, डिस्टेंस s होता है। ठीक है जी, ये मैंने अब फिजिक्स वाली टर्म भी साथ में यूज कर ली है। और टाइम हमारे पास, टाइम की कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि बिकॉज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 आवर्स लेस, 2 आवर, इसलिए कंडीशन जो लगेगी वो टाइम पे ऊपर लगेगा। आप चाहो तो किसी के भी ऊपर लगा दो, मुझे कोई इतराज नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि सर ने यार टाइम पे लगाई तो टाइम पे लगानी, ईजी होता है, टाइम पे लगाओगे तो ईजी हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप किसी पे भी लगाओ कंडीशन तो बनी जाए। आप डिस्टेंस इक्वल कर दो तो भी कंडीशन बन जाएगी, हो सकता है कि आपको लेंथ ही हो जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बात आपके पता होनी चाहिए आपको। अब मान लीजिए कि जो पहले डिस्टेंस तो 300 ही था ना, तो टाइम उसने पहले t1 कंज्यूम किया, जितना भी पता नहीं, तो स्पीड उसकी पहले कितनी थी हमने मानी x। ये नंबर 1 इक्वेशन होगी, पहली उसकी स्पीड थी x, तब उसका टाइम था t1। तो जब उसकी स्पीड बढ़ गई x से तो उसका टाइम हो गया t2, 300 अपॉन x प्लस 5। ये मेरे बात, दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी। जब उसकी स्पीड x थी तो उसने टाइम कंज्यूम किया t1 हमें पता नहीं कितना है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हमें नहीं पता कितना, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, वी डोंट नो। ठीक है,
तो बस इतना जानते हैं कि जितना भी टाइम था t2 माइनस t1, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, ये हमें पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है हमें कि जो इसकी स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब है कि t2 इज लेस देन t1 होगा। स्पीड बढ़ाने से टाइम, जो स्पीड बढ़ी तो टाइम तो कम ही होगा ना, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2r है, ये हमें दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है, नहीं तो जो है आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। ये भी ये अंडरस्टूड है, ये तो इसका तो मैं आपको, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो एक चीज ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉमन सेंस वाले कि पिता की उम्र इतनी है, बच्चे की उम्र इतनी है, तो बच्चे कई बार इसमें सिर्फ मैथमेटिकली हो जाते हैं, समझते नहीं है। पिता की उम्र ऑलवेज बच्चे से बड़ी होगी, माता की उम्र ऑलवेजली बच्चे से बड़ी होगी, ये तो अंडरस्टूड वाली बातें होती हैं। ये भी आप ऐसे भी अंडरस्टैंड करते नहीं हो, कई बार उल्टा पुल्टा लिख देते हो, मान लेते हो कि पिता की उम्र x तो बच्चे की उम्र x+5, तो बच्चे की उम्र कैसे x+5 हो सकती है भाई, बच्चे की उम्र कैसे बढ़ गई पिता से, ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होता है कभी, ठीक है। ये जनरल बातें होती हैं, थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, ये आप अपने माइंड को साथ में रखिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी जाना है, मैथमेटिक्स जो बोलता है फॉर्मूला वो बोलता है वो भी करना है, मगर लॉजिकली भी आपने साथ में चलना है, ठीक है। लॉजिकली भी आपको साथ, लॉजिक रीजनिंग होती है ना, लॉजिक रीजनिंग मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक रीजनिंग उसे बोलते हैं। उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज होता है और साथ में मैथमेटिकली आप उसे सॉल्व करते हो, वो आपको आना चाहिए, मींस वो करने से मैथमेटिक्स शार्प हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक टिप्स दे दी मैंने। चलो एनी हाउ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, t2 माइनस t1, t1 माइनस t2, t1 क्या है 300 अपॉन x, लिख लीजिए जी इसकी वैल्यू 300 अपॉन x, t2 क्या है 300 x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ये हमारी कुछ वैल्यूज जो हैं वो बन गई। इसमें से मैं 300 बेटे कॉमन निकाल देता हूँ, मैं इजी कर रहा हूँ। 300 मैंने कॉमन निकाल दिया, ये बना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये मैं 300 भी इधर लेके डिवाइड भी करवा देता हूँ साथ में ही, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स और इसका मैं एलसीएम भी ले लिया x प्लस 5, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, ये बने x प्लस 5 माइनस एक्स, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे होंगे। ये इधर गया इधर गया, ठीक है। ये 300 था इधर नीचे आ गया, तो ये बन गया 2 अपॉन 300 इज 1 अपॉन 150, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से आपको, ये 300 इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो गया, तो ये कटिंग होके इसके ये सॉल्व हो गया हमारे पास, ये चीज़ बन गई। तो x के साथ बेटे x की कटिंग हो गई, अब x के साथ x की कटिंग हो गई, तो ये बना 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 150। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी। अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू के साथ हुआ, तो ये बना 750। तो ये इसको इधर ले जाते हैं, ये देखिए ये हो गया ऐसे। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको आपको सॉल्व करना बाखूबी आता है, मेरे से अच्छा आता है, ठीक है। तो ये आप, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है मल्टीप्लाई करके एडिशन करके जो बनना चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए जी, यही बनेगा पूरा, इसमें दोनों में से ये फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। ये बात तो बहुत बार कर ली है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब चुप करके ये काम करते हैं। तो माइनस वाला रिजेक्ट हो गया, बिकॉज स्पीड है, स्पीड कभी माइनस में होती नहीं है, ये मैं आपने फिजिक्स में सीखा था कि स्पीड नेवर भी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है 25, तो ये ही हमारा आंसर होगा। एक्स की स्पीड कितनी होगी 25, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। कोई बहुत जो भी हमने सॉल्व करना था उसको हमने लेट किया था, वो लास्ट में वही आंसर आता है। तो ये एक क्वेश्चन की हमने फतेह पा ली है जी, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप दोबारा देखिए इसे 2 बार 3 बार, क्योंकि होगा तो ऐसे ही, जितनी बार मैं बताऊँगा ऐसे ही बताऊँगा,
ठीक है, आप 2-3 बार देखिए, अगर नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं है, फिर क्या हो गया, नहीं आया तो आ जाएगा। ठीक है, और भी वे होते हैं और भी मेथड्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि ये इजी है। ठीक है, आप सोचोगे कि और मेथड सर ने बताए कि और मेथड है, और मेथड से सीखते हैं, और मेथड जो है वो इससे टिपिकल है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि कौन सा मुश्किल होता है कौन सा आसान होता है। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं है। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, उसका घर आपके पास में ही है। ठीक है, तो मगर आपको रास्ता नहीं पता है पास वाला, तो आपको दूर वाला रास्ता पता है, तो आप आंखें बंद करके भी दूर वाले रास्ते से चले जाते हो। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इजी कौन सा हुआ, आपके लिए इजी हुआ जो दूर से जाता है, बिकॉज आपको उसका हैबिचुअल है, आप उसकी आदत है, आपको आपको कोई बताएगा भी नहीं ये पास वाला रास्ता है, थोड़ा सा उसमें खड्डे हैं, आप इससे चले जाइए, आसानी होगी, पहुंच जाओगे। तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार वो ही ठीक है जिससे हम जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं बताता हूँ कि कौन सा ईजी है कौन सा मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको कौन सा ईजी लगता है। ठीक है, मेथड्स और भी बहुत होते हैं, ये कोई इसमें दो राय नहीं होती है। मेथड इसमें ये अलजबरा है, इसमें बहुत से मेथड है। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो कोई मेथड, इसको अलजबरा बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, किसी से भी पूछ लीजिए, अलजबरे में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है जी, तो ये सिर्फ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये आप स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर निकालो, इससे हम कोई बड़े नहीं है कि हमें ही आता है आपको नहीं आएगा, आप भी इसमें कुछ भी करो। ठीक है, इसमें आपका फ्री टू राइट होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो एनी हो, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एरोप्लेन left 30 minutes later than its scheduled time. जितना उसका टाइम था उससे 30 मिनट लेट आया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऑलवेजली ऐसे ही होता है कि जो भी ट्रेन देख लो वो भी इतने घंटे लेट है, एरोप्लेन देख लो वो भी इतने टाइम लेट है। ठीक है, क्यों लेट आया, टू रीच डेस्टिनेशन, द डेस्टिनेशन। ठीक है, जो डेस्टिनेशन थी उसकी 1500 किलोमीटर। यही आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, किलोमीटर अवे। तो डिस्टेंस ये है, इन टाइम जो भी उसको टाइम दिया था 1500 किलोमीटर का ट्रेवल करने को, उसने उसके 30 मिनट लेट लाए, तो ऑब्वियसली है कि उसकी स्पीड कम हो गई होगी। इफ इट हैज़ नो इंक्रीज इट स्पीड बाय 250 किलोमीटर, उसने स्पीड जो है, स्पीड मैं बोल के बता देता हूँ, इट हैज़ नो टू इंक्रीज इट्स स्पीड, हैज़ स्पीड इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने 250 किलोमीटर आवर की स्पीड बढ़ा दी होती, ठीक है, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जितनी भी उसकी स्पीड है, फाइंड इट्स एक्चुअल स्पीड, तो उसकी एक्चुअल स्पीड हमने पता करनी है। तो फिर हम देखते हैं, तो बढ़ा स्पीड तो बढ़ाई है उसने, तो 30 मिनट्स लेट रहा है, यहाँ पे लिखा है 30 मिनट्स लेटर, तो 30 मिनट लेटर है वो, तो स्पीड भी उसने बढ़ाई है। ये कैसे हो सकता है, और इट इज़ पॉसिबल, तो दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। If it has to increase its speed by 250 km from its usual speed, an aeroplane left 30 minutes। अच्छा, वो कहता है कि वो 30 मिनट्स बचा लेगा, 30 मिनट्स बचा लेगा अगर स्पीड इतनी बढ़ा दे, ये लिखा है, देखो कितनी बार पढ़ के इसे पता चला है।
ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट पे ही सब कुछ है, सब कुछ स्टेटमेंट में है। अगर स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग करेगी तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो ये बताया है कि एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, तो वो 30 मिनट्स लेफ्ट करेगा, बचा लेगा उसमें से, जब क्या करेगा उसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि ये देखो किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है दिखा हुआ, ये किलोमीटर है या मिनट दिया हुआ, मिनट नहीं हमें चाहिए, हमें आवर्स चाहिए बस, दैट्स ऑल। 30 मिनट्स का ही वही टाइम वाला फंडा है, इसमें सेम काम है। तो सोल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक है, छोड़ने पे आप पे छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड इट्स स्पीड, तो जो भी उसकी स्पीड है वो पता करनी है। लेट कर लिया, लेट द एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्चुअल स्पीड उसकी एक्स है, इंक्रीज हुई कितनी 250 प्लस एक्स, इंक्रीज कितनी हुई 250 प्लस एक्स, जो ये सबको किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ये इसका यूनिट है, ये साथ में रखना है आपने, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फॉर्मूला फिर वही है टी वाला, टाइम हमने निकालना है तो टाइम निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले t1 निकाल लेते हैं। t1 टाइम पहला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1500 दोनों बार, स्पीड की x है, दूसरा t2 है, उसकी स्पीड है x प्लस 250, ठीक है, इसकी स्पीड है x प्लस 250, तो दोनों की हमने स्पीड निकाल ली, t1 t2, स्पीड बढ़ा दे तो t2 कम हो जाएगा, इसलिए t1 माइनस t2 निकालना पड़ेगा। तो t1 माइनस t2 है 30 मिनट। अब क्या है 30 मिनट, 30 मिनट को हम लिखेंगे 1/2 आवर, ये तो पता है ना आपको, 30/60 कर देंगे इसे, 30/60 करके 1/2, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, तो इसको आर में ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे 30 लिख दोगे तो इस मीन्स सारा कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गलत हो गया, कुछ भी सही नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। आपको ऊपर वाले यहाँ तक कोई नंबर दे दे एक आध, उसकी बहुत थैंक यू बोलना उसे कि वो आपको नंबर दे देता है एक आध, ठीक है, एक नंबर मिल जवे तुहानू, अद्धा मिल जवे, हाफ, कुछ भी तुहानू नंबर दे जवे तो ਉਹਦੀ बड़ी थैंक यू 2 बार 4 बार करना है उन्होंने तुसी, ठीक है, ये नहीं लड़न नहीं जाना कि नंबर मेरे कितों कट ले, ये सब कुछ रॉन्ग है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 30 लिख दोगे ना बाई चांसली भी, तो उसे सॉल्व करके आप बोल दोगे कि सर, फिर बाद में बोलोगे सॉरी सर यहाँ पे 30 लिखो गया, स्टेटमेंट में 30 ही तो दिया था, हमने 30 लिख दिया, तो क्या रॉन्ग किया, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये बात आप किसी से बहस नहीं करनी, मैथमेटिक्स में कभी बहस नहीं करनी। हाँ हो सकता है लॉजिकली आपका ठीक हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है, लॉजिकली उसका रीज़न होना चाहिए आपके पास, आप ऐसे नहीं बोलना है, किसी भी कभी भी नहीं बोलना है, ठीक है, ये बात मेरी समझ लीजिए आप एक बार। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ फिल कर देनी है, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो इसको आप जैसे पहले हमने सॉल्व किया था अब भी ऐसे ही करेंगे, 1500 में इससे कॉमन निकाल लूँगा, ऐसे 1/x आएगा माइनस 1/x प्लस 250 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 1500 यहाँ पे इधर जाएंगे, ये 3000 बन जाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 250, तो सिमिलरली x प्लस 250 इधर आएगा, माइनस एक्स आएगा, तो ये 1/3000 बन जाएगा। तो x के साथ बेटे x की कटिंग हो जाएगी, ऊपर वाला 250 बनेगा, नीचे वाला बनेगा x² प्लस 250x इज इक्वल टू 1/3000, तो ये क्रॉस मल्टी होके इधर जाएगा इधर जाएगा। आगे वाला प्रोसेस आपको आता भी है तो फिर भी हम बताएंगे, हमारा तो कर्तव्य है कि आपको बताएं, ठीक है, तो हम तो बताएंगे भाई। तो ये आएगा बेटे 75000, ऐसे ही होगा ना, इसको मल्टी ट्रिपल नहीं, एक और जीरो आएगा, लीजिए 4 जीरो, जीरो ही बहुत होगी, ठीक है। तो x² 250
एक्स माइनस 75 8 2 3 4 0। ठीक है, अब आपको ये थोड़ी लेंथी लंबा है ऐसा बड़ा वाला, तो कोई बात नहीं है, इसको आपने देखना है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे पता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, आपने भी सीखना है ये कैसे पॉसिबल होगा। प्लस 1000 ऑफ एक्स माइनस 750। ठीक है, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये भी बन जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक है सब कुछ। एक्स 7512340। ठीक है जी, तो इनमें से और इनमें से कॉमन आएगा एक्स, एक्स प्लस 1000, एक्स प्लस 1000 माइनस 750। ठीक है जी, तो x प्लस 1000 इसमें से हम बाहर आ जा भाई, अंदर क्यों बैठा है। हाँ, इसको अब अंदर रख दो, x माइनस 75, ये लीजिए। ठीक है, गलत हो गया ना, मेरे को लग रहा है 750 था, हाँ ये 0 था भाई, यहाँ पे एक 0 और आएगा, ये लीजिए, अब ठीक हुआ। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये पहले वाली तो हम 1000 आएगी, तो इसको तो कांटा लगा देते हैं। क्यों रिजेक्टेड है, क्योंकि स्पीड कभी भी यहाँ पे लिखना होता है आपने। ठीक है, क्यों, रीज़न लिखना होता है यहाँ पे, मैं तो लिख देता हूँ स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये आपने हर बार मैं जो बोलता हूँ वो भी मीन्स लिखने वाली चीज़ है, ऐसे नहीं है कि ये भी लिख दो आप, मैं जो बोलता हूँ वो भी लिखने वाली चीज़ है, ऐसे नहीं। जो मैं यहाँ पे छोड़ गया हूँ बात, पीछे क्वेश्चन में भी छोड़ी है, वो ऐसे नहीं है कि वो आपने भी छोड़ देनी है, आपने लिखना है, बिकॉज आपने मार्क्स लेने हैं। तो ये इसका आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। तो आप चाहो तो एक्चुअल स्पीड लिख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे बोल के सी एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो इसको छोड़ दियो। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, निकाल दी। ये दो क्वेश्चन हमने कर दिए भाई, तो बड़ी बहादुरी वाला काम किया हमने, दो कर दिए। तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। तो चलो, एनी हाउ, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस of 63 kilometer and then travel the distance 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? ठीक है जी, स्टेटमेंट सुन ली होगी मेरे ख्याल से आपने, मैं अब लिखूंगा नहीं, स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, फिर दोबारा बोल देता हूँ एक बार, लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, डिस्टेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ 63 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस, एक और डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है, S2 भी है, 72 किलोमीटर, इसकी स्पीड है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ये आपको बताने के लिए, इसकी स्पीड है x, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में है ना तो किलोमीटर पर आवर होती है साथ में। 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर का बात कर ली थी ना हमने, डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, स्पीड नंबर 2 कितनी हुई, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बढ़ा दी गई। इफ इट टेक्स 3 आवर्स, दोनों को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लिया उसने, 3 आवर। टाइम कंडीशन अब भी टाइम वाली लगेगी, बिकॉज दोनों के टाइम को जो पहले टाइम को सबट्रैक्ट करके निकालते थे, लेस लिखा, अब कंप्लीट है, दोनों का टाइम जोड़ के कितना आएगा, 3, तो बात सीधी होगी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, मैं एक सोल्यूशन में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। लेट, ये वाली थी ना ओरिजिनल इनिशियल स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप ये वाली पूरी बात यहाँ वाली लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बिल्कुल सही लिखी गई है, ऑटोमेटिकली सही लिखी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस में डालना, ऐसे मैं कॉलम से डाल देता हूँ, ऐसे डाल देना। ठीक है जी, आप ऐसे डाल देना, बिकॉज माइनस ऐसे लगता है जैसे कि मैथमेटिक्स में ये माइनस हो। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ऐसे डाल के इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, अब स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों ही दिए हुए, दिए ना हुए हमने मान लिया कुछ ना, ये हो गया। टाइम का फॉर्मूला आपको आता है, टाइम इज इक्वल टू टाइम t1, पहले वाली में टाइम, पहले वाले में टाइम कितना आएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा 63, ये हो गया x। दूसरे वाले का टाइम t2 क्या आएगा 72 अपॉन एक्स प्लस 6। ठीक है जी, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया, 2-3 बार ऐसे काम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम आ गया 3। ठीक है जी, टोटल टाइम उसका 3 आवर्स है, तो ये देखिए 3 आवर्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बन गई बात। 72 लिखो भाई। ठीक है, ये 72 है जी, ये वाला जो गड़बड़ था है ना, 72 है। आप सुन तो सकते हो ना, देख नहीं सकते हो तो सुनने वाला काम कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो ये इसको सॉल्व करना है, ये मैं करूँगा, पक्के मैं ही करूँगा ही। आप क्या करोगे, आप नहीं करोगे, मेरे को पता है। इसमें से 3 कॉमन आ जाएंगे, 21 अपॉन एक्स, तो 24 अपॉन एक्स प्लस 6, तो ये तो पहले से 3 है, 3 उधर जाके 3 से 7 डिवाइड होंगे 1 बनेगा, तो चलो 1 बना देंगे। ठीक है, ये 21 के साथ x प्लस 6 आएगा, ये 24 के साथ x आएगा, ये 3 के साथ इधर जाला 3 आ जाएगा, ये डिवाइड होके तो ये 1 बना देगा। ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं कितना बनेगा। अब ये बनेगा हमारे पास 21x, 21 इंटू 6, ये बनेगा 6 6 12, 126। ठीक है जी, ये बनेगा 24x, इधर वाला बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये 24, ये सब कुछ बन गया है, ये एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बनने के बाद ये बन जाएगा हमारा, गड़बड़ा गया है कुछ, 4 5 5 4, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 2 4 4 5 फिर 45 6 39। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा -39x। आप सॉल्व करके जैसे भी चाहो कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें। ये एक्स कर मैंने इधर छोड़ा, ये दोनों इधर लेके गया हूँ, इसलिए ये माइनस का है, 126 भी इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इसको इसको मैं नहीं बोलूँगा ये कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ये तो आप ही करोगे ना कैलकुलेशन। तो आप, मैं अलजबरे में कैलकुलेशन नहीं सीखी तो क्या सीखा, स्टेटमेंट पढ़नी सिखा सकता हूँ मैं, कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता हूँ। कैलकुलेशन आप अब तक सीख कर आए हो, कहीं से भी सीखी हो मगर सीख कर आए होगे मेरे ख्याल से, बिना सीखे ये तो अब ऐसे है कि जैसे आपको गाड़ी जीटी रोड पे पकड़ा दी गई हो, तो आप कहोगे नहीं नहीं अभी हमने सीखी नहीं है, हमने सीखनी है। ठीक है, लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस का मीन्स है कि आप 10th क्लास में हो चुके हो, लाइसेंस आपके पास है कि ये आपको आता है, उसको अप्रूव करके टीचर्स ने भेजा है कि ये आपको आता है, इसीलिए आप पास होके आगे गए हो, लाइसेंस आपके पास है। तो गाड़ी चलाने को आपको जीटी रोड पे मैंने मेन रोड हाईवे पे पकड़ा दी है, तो आप ऐसे डर रहे हो जैसे आपको आती नहीं है। ठीक है, ये वाला काम हाँ पहली पहली बार हो सकता है कि आपको डर भी लग सकता है, तो ये तो आप ऑलवेज नहीं डरना है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस कर लिए, अब तो आप कितने 18 किलोमीटर का मेरे ख्याल से हमने डिस्टेंस, 17 किलोमीटर में आ गए हैं मेरे ख्याल से, 18 में आ गए हैं कि 17 में आ गए हैं किसी में। ठीक है, तो 17 में है, 17 लेक्चर चल रहा है। चलो ये सारा कुछ हो गया। x -42, आज बातें बहुत की हैं, काम कम किया है बातें ज़्यादा की हैं आज। चलो कुछ ना कुछ तो किया है भाई, मूड की बात है, हमारा मूड आज ठीक है। x इज इक्वल टू 42, तो 3 वाला मैं फिर रिजेक्ट कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए 3, स्पीड नेबर भी नेगेटिव,
तो x का 42 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। वो छोड़ दिया मैंने, ठीक है, सॉल्व लिखा भी नहीं, आपने लिखना है, आपने मार्क्स लेने, मैंने कौन से मार्क्स लेने हैं, आपने यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू -3 किलोमीटर पर आवर, उसको साथ में लिखना है रिजेक्टेड बिकॉज द स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, बता रहा हूँ, सुन भी रहे होगे मेरे ख्याल से आप, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए, ए मोटर बोट, ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो ये हम करना है। ए मोटर बोट, मैं लिख देता हूँ ये तो आपके लिए, मोटर बोट हुज स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 15 kilometer downstream and comes back, 15 ही 15 ही जाता है, 15 ही आता है, कम ज़्यादा दे सकते हैं अगर देना चाहे, दिया नहीं, ठीक है। इन टोटल टाइम 3 hours 45 minutes, तो ये भी गड़बड़ दिया है उन्होंने, गड़बड़ वाली बातें पहले बता रहा हूँ, ये 3 hours 45 minutes देके आपको परेशानी में डाला है उन्होंने, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये तो बात हो गई, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा कि फटाफट ये फाइंड वाली बात को लेट में कर दिया, लेट द स्पीड, बाकी काम बाद में करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल कैसे होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल लिख रहे हैं, स्टिल का मतलब तो पहले ही खड़ा है, वो स्पीड क्या होगी उसकी, मैं भी उल्टे ही काम करता हूँ, ठीक है, चलो एनी हाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटर बोट हु स्पीड इज दिस, ठीक है, इन स्टिल वाटर, पानी खड़े में इतनी स्टीम है, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि पानी के बहाव के साथ, जिस तरफ पानी बह रहा है ना उस तरफ ही आप जाओगे, तो फिर आपको पता है कि जल्दी जाओगे। कम्स बैक का मतलब है कि पानी की स्पीड के उल्ट, अपस्ट्रीम उसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में आते हुए 3 hours 45 minutes टोटल लेता है, जाने के भी आने के भी, जाने का टाइम कम होगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम कम होगा, अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा, T1 एंड T2 के डिफरेंस होगा, मगर फिर भी हमने दोनों का टोटल करना है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 hours 45 minutes, इसको चेंज करके जितना भी बनेगा वो बनाएंगे। चलो क्वेश्चन का हमारे पास बेसिकली कुछ समझ आ गया, दिमाग में बैठ गया। अब हम पहले टाइम का ही फंडा कर देते हैं, टाइम इज इक्वल टू 3 hours 45 minutes, यही पंगा है इसका, ये तो सॉल्व करें पहले, 3 + 45 अपॉन 60, तो मिनट को हमने सेकंड कर दिया, 3 hours बिल्कुल सेट बैठे हुए थे, ये भी हमारे पास एक पूरी चीज़ आवर्स में हो गई अभी, ठीक है, तो ये 15 3 द 45 15 4, तो ये बन गए 3/4 एंड इसको सॉल्व करना है, 4 बेटे एलसीएम आएगा 12 आएगा प्लस 3 आएगा 15/4, तो ये हमारे आर्स बन जाएंगे, तो ये हमारा काम हमने आधा महाभारत जीत लिया अब, ठीक है, आधा रह गया, तो वो हम करेंगे। अब ये काम हमने जो सबसे मुश्किल था वो हमने कर दिया। अब स्टेटमेंट समझ आ गई होगी सबको। स्टेटमेंट ये है कि एक बोट है, कश्ती है, जो पानी में, खड़े पानी में 9 की स्पीड पे चलती है, 9 किलोमीटर पर आवर। पानी उन्होंने, डैम वालों ने छोड़ दिया तो पानी कश्ती को बहा के ले गया और 9 की बजाय उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगी, 11 12 13 14 100 तक भी जा सकती है, जितना पानी तेज छोड़ेंगे। अगर 100 तक चलेगी वापस कभी नहीं आएगी ये भाई, ठीक है, कि 9 किलोमीटर की तो उसकी अपनी स्पीड है और 100 पे चली गई तो फिर वापस आने का मुश्किल काम है, मगर ये वापस आती है
तो इसलिए ये 10, 11, 12, 18 तक भी नहीं जाएगी, 18 तक भी चलेगी तो वापस कभी नहीं आएगी। ठीक, ये तो लॉजिकली है बात, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लॉजिक है। ठीक है, तो ये 9 पे चली गई, 10, 11, 12 पे चली जाएगी डाउन स्ट्रीम पे। अप स्ट्रीम पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी 7, 6, 4। ठीक है, यो कैसे भी होगी। तो टोटल टाइम इसने 3 आवर्स जो टोटल टाइम वाला फंडा हमने निकाल दिया। अब टाइम ही लिखना है। लेट किया था हमने स्टिल वाटर में, स्ट्रीम इतना था, जो भी स्टिल वाटर में हमने लेट किया था वो हमारे पास जो भी था। अब टाइम T1 किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए, नहीं सॉरी डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन लिख दो, डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम के लिए है टाइम। ठीक है जी, तो कितना है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, 15 किलोमीटर है ना। डिस्टेंस हमारा कितना है, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा है 15। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है पता ही नहीं है। स्टिल वाटर में 9 है। अब ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया काम, क्वेश्चन मार्क डाला। ये पहले डाउनस्ट्रीम, हम डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, तेज हो जाएगी। एक्चुअल स्पीड कितनी है 9, और पानी की स्पीड हमने लिखी है x, तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी। अपस्ट्रीम की क्या होगी, स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड है 9। अब अपस्ट्रीम की स्पीड जो है वो 9 माइनस एक्स होगी। ठीक है, 9 तो उसकी एक्चुअल स्पीड है, और x मैंने इसीलिए बोला था ना कि कैसे ना हो जाए कि 9 से बढ़ जाए कहीं पानी की स्पीड, ये वाली 9 से बढ़ गई ना तो वापस नहीं आएगा, जीरो हो जाएगी स्पीड उसकी, मीन्स वहीं पे ही। अगर 9 हो गई तो 9 से और कम हो फिर तो फिर पीछे को जाएगा, फिर कभी नहीं आगे को आएगा। यही बोल रहा था मैं, जो लॉजिकली मैथमेटिकली लॉजिकली मैं यही बोल रहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने क्वेश्चन पे रहना, जिन बच्चों को थोड़ा मेरी तरह है ना कम समझ आता है, उन्होंने क्वेश्चन पे रहना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सीख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये ना हो कि आप भी वहीं रह जाओ 10th के 10th में ही, आगे जा ना सको। ठीक है, पीछे वाला गियर तो आपका नहीं है, मेरे ख्याल से 9 पे नहीं जाता है। 9 में तब जाता है, जाता ही नहीं है। 10th में तब जाता है जब आपकी सप्ली आ जाए ना, तो फिर आप +1 में हो जाओ कभी, तो फिर वो दोबारा फेल होके फिर दोबारा 10th में करनी पड़े ना एक बार, फिर कभी स्वाद नहीं आता, फिर वो एजुकेशन का मज़ा नहीं आता, पढ़ने का कुछ नहीं बनता है, फिर पढ़ने को दिल नहीं करता। तो एनी हाउ, हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिया। डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड ये है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होगी। अपस्ट्रीम का मीन्स होता है पानी के बहाव के उल्ट। ठीक है, 9 उसकी एक्चुअल स्पीड है, तो पानी भी चल रहा है। पानी आप जैसे आप हवा में चल रहे हो ना, हवा में आप नहीं चलते हो, अंधेरी चल रही है तो आप बाइक पे जा रहे हो, जब साइकिल पे जा रहे हो, जब पैदल जा रहे हो, तो आप वैसे जा रहे हो। जो अगर आपकी दिशा में हवा चल रही है तो आप तेज हो जाओगे, अगर आपकी दिशा से उल्टी हवा चल रही है तो आप पैर उठाओगे, फिर उठाओगे थक जाओगे। ठीक है, धीरे चलोगे। तो इसीलिए ये अपस्ट्रीम का मतलब होता है उल्टी दिशा, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है सेम स्पीड पे, मतलब सेम दिशा पे, उसी दिशा में। ये हो गया, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अब हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं उसी पाथ पे, T1 निकालेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। T1 डाउनस्ट्रीम का टाइम है। ठीक है, ये 15 अपॉन डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हुआ हमारे पास, 9 + x। सिमिलरली T2 अपस्ट्रीम का है। T2 किसका है, अपस्ट्रीम का है। आप लिख सकते हो साथ में यहाँ पे T2 इज अपस्ट्रीम। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, 15/9 - x। तो ये हमारे दोनों टाइम आ गए। तो दोनों टाइम की कंडीशन दी हुई है T1 + T2। हमने नहीं देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर डिफरेंस होता तो तुझे फिर देखना पड़ता, फिर हमने देखना भी था। ठीक है, फिर देखना था कि टी टाइम कम लगेगा बिकॉज ये स्पीड पे है, उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अभी हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, थक गए। T1 + T2 इतनी बात बता देते हैं। T1 + T2 की वैल्यू हमारे पास कुछ दी गई थी, हमने जो पहले 15 अपॉन समथिंग निकाली थी कहीं, ये देखिए 15/4 ये हमने निकाला। बस इतना ही बोलना था।
ये 15 कहाँ गुम हो गए? जैसे गधे के सिर पे सींग, ऐसे गुम हो गए ये। कहाँ से? ये दोनों में से हमने 15 कॉमन निकाल के इधर जाके डिवाइड करवाया, 15 के साथ 15 उड़ गए। ठीक है जी, तो ये बाकी बच गया, ये आप जानते हो कैसे हुआ। तो इसको हम अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया है जितना हो सकता था, आगे वाला भी करेंगे वैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटे, यहाँ से इधर को इस तरफ, इधर को इस तरफ, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये आपको फॉर्मूला आता होगा मेरे ख्याल से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स स्केयर बेटे इधर ले जाएंगे, एक्स स्केयर चाहे आप इधर भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 72 इधर आएंगे, 81 माइनस 72, 81 माइनस 72 9 होता है, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। प्लस माइनस कैसे आएगी ये बहुत बार आपको बताया गया, अंडर रूट की जब भी वैल्यू निकालते हो प्लस माइनस में आती है। तो 9 का अंडर रूट मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 किया, तो इसके बाद प्लस माइनस ऐसे लगेगा। वो क्यों होता है कि 3 का आप स्केयर कीजिए तो 9 होगा, माइनस 3 का कीजिए तो भी 9 ही आएगा, तो इसलिए दो वैल्यूज़ आती हैं इसकी ऑलवेज। ठीक है, x की वैल्यू तो नेगेटिव साइन तो आपने पहले ही छोड़ना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमने निकालना था, तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 क्वेश्चन हमने बेटे सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, अलग अलग टाइप के, एक सेम टाइप का था, 3 तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमारा लेक्चर है 18, तो उसमें हम चलेंगे। ठीक है, तो वो भी टाइम वर्क पे होगा, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो एक अलग टाइप आएगी, वो भी हमने करनी है। ये हमने डिस्टेंस टाइम वाली की है, ठीक है, वो टाइम वर्क वाली। ठीक है, जब जो भी है वर्क वाली कंडीशंस लगाएंगे, तो सब फिजिक्स। चलो थक गए। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।